आज का पाठ है प्रथम अध्याय के द्वितीय पाठ का 11वें नंबर का सूत्र। ठीक है, अभी तक आपने 10वें नंबर के सूत्र तक सन को कितवत किया था जी। अब इसके पश्चात लिंग और सिच कितवत होंगे। सूत्र है लिंग सिचा वात्मने पदेषु। लिंग सिचौ हाँ, लिंग सिचौ प्रथमा का द्विवचन, आत्मनेपदेषु सप्तमी का बहुवचन। आत्मनेपदेषु सप्तमी का बहुवचन। समास करिए। लिंग च सिच इति लिंग सिचौ। कौन सा समास? इतरेतर द्वंद्व समास। अब आप लोग समास पहचानने लगे, अच्छी बात। अनुवृत्ति किसकी आ रही है? हलंताच। इससे हलंतात की अनुवृत्ति 1, 2, 11 अर्थात इसी सूत्र तक जाएंगी। इको झल से इकह की अनुवृत्ति आएगी जो कि 11 तक चल रही है। झल की अनुवृत्ति भी 13 सूत्र तक जा रही है। तो जो अनुवृत्ति से आ रहे पद हैं और जो सूत्र में पद हैं, सबको मिला करके हम सूत्र का अर्थ करेंगे। अर्थ करेंगे सूत्र का। इकह समीपः यो हल तस्मात् परौ झलादि लिंग सिचौ आत्मनेपदेषु कित्वत् भवतः। फिर से एक बार अर्थ देखें। इकह समीपो यो हल तस्मात् परौ झलादि लिंग सिचौ आत्मनेपदेषु कित्वत् भवतः। इक के समीप जो हल, उससे परे जो झलादि लिंग और सिच, इसलिए हमने परौ झलादि द्विवचन किया क्योंकि लिंग और सिच क्या है? 2 है। तो उससे परे जो झलादि लिंग और सिच हैं वे भी कहाँ पर? आत्मनेपद में, है ना? आत्मनेपद में ही होंगे तो कित्वत होता है। यहाँ ये ध्यान देना है। हाँ ठीक है, लिंग और सिच दोनों ही आत्मनेपद वाले ही यहाँ पर क्या होंगे? कित्वत होंगे। उदाहरण देखें। भित शिष्ट, भूत शिष्ट, ये लिंग का उदाहरण है। सिच का उदाहरण है अभित्त अबुत्थ। सिच का उदाहरण है अभित्त अबुत्थ। सिच किस लकार में आता है? लोम लकार में। इसलिए आपको उदाहरण भी किसके बनाए गए हैं? लोम लकार। ठीक है, तो भित शिष्ट भूत शिष्ट आशीर्लिंग और अभित्त अबुत्थ लुंग लकार का ये उदाहरण है। आइए सिद्धियां करते हैं। भित शिष्ट है ना, वह फोड़े, वह तोड़े, वह काटे, विदिर विदारण आशीर्लिंग का रूप है ये। विदिर विदारण धातु का क्या शेष रहेगा? भित। उसके पश्चात भुवाद्य धातु से धातु संज्ञा आपने कर ली है। उपदेश्य जनुनासिक का इत तो बाद में लगेगा। पहले हलंत्यम से रेफ की संज्ञा, ई की उपदेश्य जनुनासिक से संज्ञा करके भित शेष बचा। इसके पश्चात यह सूत्र लगेगा आशीषी लिंग लोटौ। आशीषी है ना, गम्यमानायाम धातो हो लिंग लोटौ प्रत्ययौ भवतः। आशीर्वाद गम्यमान हो रहा हो तो धातु से लिंग और लोट प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर आशीर्वाद है, अतः भित आगे क्या आ गया? लिंग। भित आगे लिंग। उसके पश्चात त्रिपाद्योत्पत्ति कर लीजिए। लिंग के स्थान पे हमने क्या ले लिया? भिद आगे। ये भिदिर विदारण जो धातु है वो उभयपदी है। भिदिर विदारण धातु कैसी है? उभयपदी। भिन्नत्व भी रूप बनता है और भिन्नते रूप भी बनता है इसका। तो ये आत्मनेपद में है यहाँ पर, क्योंकि आत्मनेपद के लिए सूत्र बनाया गया है। अतः यहाँ पर क्या आएगा? त आएगा। क्या आएगा? तंगाना आत्मनेपदम। ठीक है ना, तो उससे तंग और आन की आत्मनेपद संज्ञा होती है। अतः यहाँ पर क्या आ गया? तंग आ गया। वैसे ही भिदिर धातु कैसी मानी जाएगी? आत्मनेपद किससे होगा? देखिए,
केवल परस्मै पद होता है तो शेषात् कर्तरी परस्मै पदम से होता है। केवल आत्मनेय पद होगा तो अनुदात्त अंगिता आत्मनेय पदम से होगा। और जो उसके अतिरिक्त अनुदात्त अंगित आत्मनेय पदम, अनुदात्ते तथा अंगित धातुओं से आत्मनेय पद होता है। 3 ही स्वर है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जितने भी अच होंगे उपदेशे जनुनासिक के इत से जो अचों की इत संज्ञा होगी, या तो वो उदात्त होंगे अच, अथवा वो अनुदात्त होंगे, अथवा स्वरित होंगे, है ना। इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि इन तीन ही स्वर होते हैं ना, तो इन तीनों में से कोई स्वर होगा। यदि जिस अच की हमने इत संज्ञा की है यदि वो अनुदात्त है तो वो अनुदात्तेत कहलाएगा। यदि वो स्वरित है तो क्या कहलाएगा? स्वरितेत कहलाएगा। और यदि वह उदात्त है तो क्या कहलाएगा? उदात्तेत कहलाएगा। इसी कारण से धातु पाठ में आपने देखा होगा कि वहां अंत में लिखा होता है इत्युदात्ताः उदात्तेतः, इत्युदात्ताः अनुदात्तेतः, इत्युदात्ताः स्वरितेतः। तो उदात्त का तात्पर्य हो जाता है सेठ, और अनुदात्तेत का तात्पर्य हो जाएगा आत्मनेपदी, उदात्तेत का तात्पर्य हो जाएगा परस्मैपदी, और स्वरितेत का तात्पर्य हो जाता है उभयपदी। तो जो धातुएं अनुदात्तेत होती हैं उनसे तो अनुदात्तंगिता आत्मनेय पदम से क्या जाता है? आत्मनेय पद आता है। जो धातुएं स्वरितेत होती हैं उनसे क्या होता है? स्वरितंगितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। ये सूत्र कहता है स्वरितेत तथा यित धातुओं से कर्ता क्रिया का फल यदि कर्ता को मिल रहा हो तो आत्मनेय पद, है ना, आत्मनेय पद अपने लिए। तो यदि क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तो आत्मनेय पद होगा। तात्पर्य क्या हो गया कि यदि क्रिया का फल दूसरे को मिल रहा है तो परस्मय पद होगा। ये व्यवस्था केवल स्वरितेत धातुओं के लिए, ये व्यवस्था किसके लिए है? केवल स्वरितेत धातुओं के लिए है। जो अनुदात्तेत है उनसे तो नित्य आत्मनेय पद हो गया, और जो स्वरितेत है उनसे क्रिया का फल यदि कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेय पद होगा, अन्यथा परस्मय पद होगा। जैसे देवदत्त भोजन पकाता है, यहाँ क्या स्थिति है? यदि वो भोजन अपने खाने के लिए पका रहा है तो क्या हो जाएगा? पचते। और यदि वो भोजन दूसरों के लिए पका रहा है तो पचती। तो स्वरितेत धातुएं जो होंगी वो उभयपदी होंगी। उसके बाद सूत्र है शेषात् कर्तरी परस्मय पदम। अब जो शेष बचे, शेष क्या बच गया बताओ? उदात्त। तो जो उदात्तेत धातुएं होती है वो अपने आप क्या हो जाती हैं? परस्मैपदी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये धातु कैसी है? स्वरितेत है। इसका जो भीदी का जो ई इत गया है वो कैसा है? स्वरित है। इसलिए स्वरित इत है जिसका वो हो गया स्वरितेत। तो ये स्वरितेत धातु है, अतः इससे क्या होगा? क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा है या कर्ता को प्राप्त होवे ऐसा आशीर्वाद चाहते हुए यहाँ पर हम लिंग लकार लाए थे। उस लिंग लकार के स्थान पे हमने क्या कर दिया? जब त्रिवाद्योत्पत्ति जो करते हैं यहाँ पर हम आत्मनेय पद का क्या ले आएंगे? त ले आएंगे। बाकी शेष सारी प्रक्रिया आपकी त्रिवाद्योत्पत्ति की तरह है ना। किस प्रकार से कि वही लकार के स्थान पे सारे आदेश होंगे, उसके बाद फिर किसी की परस्मय पद संज्ञा होगी, आत्मनेय पद संज्ञा होगी, उसके पश्चात तंग आएगा, फिर उसके पश्चात वही प्रथम मध्यम उत्तमा, ठीक है, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः शेषे प्रथमः इत्यादि सारे सूत्र लगा करके आपने क्या कर लिया? भिद आगे त, भिद आगे तंग हमने इसलिए लिख दिया था पूरा कि त आताम छ था साथाम ध्वम इट वही महिम सारे प्रत्याले के पश्चात त को हम स्थापित करेंगे। ठीक है, अब इसके पश्चात आ जाइए, एक सूत्र है लिंगः सीयुक्त। लिंगः सीयुक्त आगमो भवति। लिंग को सीयुक्त आगम होता है। ये सूत्र है 3-4-102। तृतीय अध्याय का जो चतुर्थ पाद है उसके लस्य के बाद का जो प्रकरण है वो लादेश प्रकरण कहलाता है। लादेश प्रकरण का तात्पर्य होता है कि लकार के स्थान पे जो आदेश होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? लिंगः सीयुक्त आगमो भवति। लिंग को क्या हो जाता है? सीयुक्त आगम होता है। इसमें भी अगला सूत्र है यासुट परस्मै पदेषु धातुं ङिच्च। तो परस्मै पद में यासुट होता है, अतः तात्पर्य से क्या निकलता है कि सीयुक्त आत्मनेय पद में होता है। ठीक है ना, इसलिए आपने देखा होगा क्या रूप बनता? पठ्यात्, पठ्यास्ताम, पठ्यासु। तो परस्मै पद में यासुट होता है, तो तात्पर्य से निकल गया कि लिंग को जो सीयुक्त आगम होगा वो आत्मनेय पद में ही होगा। तो सीयुक्त इत है, अतः आद्यंत प्रकृतौ से ता के आदि में बैठेगा भिद
सीयुट आगे त। उसके पश्चात सूत्र है सुट तिथो। लिंग क्या वृत्ति इसमें आती है, लिंग तकार थकारयोः सुट आगमो भवति। लिंग लकार का जो तकार और थकार है उनको सुट आगम हो जाता है। तो जो त है वो लिंग के स्थान पे हुआ है ना, अतः वो लिंग ही माना जा रहा है। तो अब इसके बाद की स्थिति देखिए, भिद सीयुट, भिद सीयुट आगे सुट आगे त, ये स्थिति हो गई। भिद सीयुट, सीयुट का क्या शेष बचेगा, सी, ताकि हलंतन सिद्ध संज्ञा, ऊ की उपदेश जिनोनासिक सिद्ध संज्ञा हो जाएगी। सुट के भी टाकित संज्ञा, ऊ की उपदेश जिनोनासिक सिद्ध संज्ञा करके आपने स्थिति रखी भिद सी, सुट का स आगे त। भिद सी स त, ठीक। उसके पश्चात तो ये जो सी स त है सारे ये आगम है। जो टित होगा वो क्या होगा, आगम होगा। और आगम जो है वो जिसको होता है वो उसी का भाग माना जाता है। पहले भी लिखवाया था, अर्थवत आगमाः तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन विक्रियन्ते। एक आप कॉपी बना लीजिए, उसमें जो भी अलग से वार्तिक है अथवा इस प्रकार की परिभाषाएं बताते हैं उनको अलग से उसमें नोट कर लिया करो, ठीक है। तो ये जो आगम हुए वो सारे किसको हुए, लिंग को हुए, ता को हुए। अतः ये सारे किसके भाग बने, इसी के भाग बने। अब इसी का भाग होने के कारण से अब यहाँ पर लिंगाशीर्षी सूत्र है। वो आशीर लिंग जो होता है, आशीर्वाद अर्थ का जो लिंग है उस वह आर्धातुक संज्ञक होता है। इस प्रकार से ये आर्धातुक संज्ञक हो गया ये। तो ये सारे आर्धातुक संज्ञक हुए। लिंगाशीर्षी से क्या हुआ, सारे ये आर्धातुक संज्ञक हुए। अब देखो ये सारा लिंग के अंतर्गत आ गया। ये सारा किसके अंतर्गत आया, लिंग के अंतर्गत आया। और भिद की अंग संज्ञा हो गई। इतने सबके परे रहते भिद की अंग संज्ञा है और इन सबकी क्या है, आर्धधातुक संज्ञा है। तो अब यहाँ सूत्र लग गया पुगंत लघु पदस्य च। आर्धधातुक परे रहते लघुपद अंग की उपधा जो एक उसको गुण की प्राप्ति हुई, तभी सूत्र लगा लिंग से चा वात्मने पदेषु। इसने क्या कहा, एक के समीप जो हल उससे परे झलादि लिंग और सिज कित्वत होते हैं आत्मने पद में। उससे पहले आप यहाँ पर ये आर्धातुक है, वलादी है। आर्धातुक का सिर वलादे से इटागम की प्राप्ति भी होगी और एकाच उपदेश से इटागम का निषेध होगा, तभी ये झलादी लिंग बनेगा ये। तो ये जो झलादी लिंग है और भिद का ई इक है, उसके समीप द हल है, इक के समीप जो हल, उससे परे झलादी लिंग, ये सारा कित्वत हो गया। कित्वत होने से किंग जैसे गुण का निषेध हो गया, तो गुण नहीं हो सका। अब इसके पश्चात भिद सी सता है, यह का लोप होगा, किससे होगा बताएंगे आप लोग, लोपोयोर्वलि। बल परे है सा, यकार का क्या हो गया, लोप हो गया। अब क्या रह गया, केवल भिद सी स्त। थोड़ा थोड़ा इन सबका संस्कार करना है ना। तो सबसे पहले खरीचा लगाएंगे। खर के पहले थे झल को आपने क्या कर दिया, चल कर दिया। क्या हुआ, भिद। भिद सी, सी में ई जो है वो इण है, तो इण से उत्तर आदेश प्रत्यय यो से सुट आगम है, प्रत्यय को हुआ है, तब वो प्रत्यय का सकार माना जाएगा। इसलिए सकार को क्या हो गया, मूर्धन्यादेश हुआ। तो भिद शीश, ता को ष्टुनाष्टु लग गया, क्या बन गया, भिद शिष्ट बना, भिद शिष्ट हो गया। इसी प्रकार से बुध धातु से बनाएंगे तो क्या बनेगा, बुध शिष्ट। भिद शिष्ट और बुध शिष्ट, कोई भी नया सूत्र नहीं है, बस वही ध्यान में रखिएगा कि जब बुध धातु थी तो बुध सी स या का लोप कर दिया, बुध सी स, एकाचो बशोबश लगा करके बुध, फिर खरिचा से चत्व, भूत शीस्त, आदेश प्रत्यय ष्टुनाष्टु लगा लेंगे, क्या बन जाएगा, भूत शिष्ट।
ठीक है, आगे चले। सिच का उदाहरण देखना है। अभित्त अबुद्ध, इसकी सिद्धि करेंगे। अभित्त, ये लुंग लकार का रूप है। कहाँ का रूप है ये? लुंग लकार का। तो आप सबको ध्यान में है कि लुंग लकार के सारे कार्य क्या क्या होते हैं? चिली इत्यादि होते हैं। तो विधिर के सब संज्ञा इत्यादि कर लीजिए। आत्मनेपद में ही हम सिद्धियां कर रहे हैं। अतः भिद आगे लुंग, लुंग के स्थान पे आपने ता किया, ता के बाद चिली लुंगी लगा लेंगे। चिली लुंगी लगाने के पश्चात चिली सिच भी लगा लेंगे कि चिली के स्थान पे सिच हो जाता है। अब आप लुंग लंग लिंग छोटोदात्ता से अटागम भी हो जाएगा। तो स्थिति क्या रखिए? अभिद सिच, सिच पूरा रखते हैं अभी। अभिद सिच आगे सिच बलादी है, ठीक है, अर्धातुक भी है। इटागम की प्राप्ति होगी, इटागम का निषेध होगा, इसको भी आप कर लेंगे। उसके पश्चात सिच अर्धातुक के परिवर्ते भिद अंग को गुण की प्राप्ति हुई, जिसका इसने कह दिया कि यदि आत्मनेपद विषयक है ये, तो ये आत्मनेपद का सिच है ये, अर्थात भिद को आपने कित्वत कर दिया। जैसे पहले हम लोग, हाँ अच्छा, अभित कर रहे हैं ना, ये कित्वत हो गया क्योंकि जैसे गुण का निषेध हो जाएगा। क्या रह गया? अभिद सिचता, सिच के चा के अंतम सिच संज्ञा कर दीजिए। ये की उद्देश्य जनुनासी के सिच संज्ञा करके रख लेंगे। अभिद सता। इसके पश्चात एक सूत्र है झलो झली। झलो झली। झलः उत्तरस्य झलि परतः सिचः सकारस्य लोपो भवति। झल से उत्तर झल पर रहते सिच के सकार का लोप हो जाता है। सकार का क्या हो गया? लोप हो गया। क्या रह गया? अभिद्त। उसके पश्चात खरीचा लगा लीजिए, क्या बन जाएगा? अभित्त। ठीक इसी प्रकार से अबुद्ध बनाएंगे, उसमें भी कोई दोष नहीं है और कोई नया सूत्र भी नहीं है। एक सूत्र के नया लगेगा आपका। अट बुद्ध सिच त। आपने स्थिति क्या रख ली? अट बुध, अभित्त का अर्थ क्या हो गया और अबुद्ध का अर्थ हो गया उसने जाना। अबुध सिच त। उसी प्रकार से सिच को कित्वत करिए, गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध, सारी बातें हो गई। झलो झली से आपने क्या कर दिया? झल से उत्तर झल के पड़ते सकार का लोप ही कर दिया। अबुद्ध त, झषस तथोर्थ लग जाएगा। झट से उत्तर तकार, तकार को धकार आदेश हो जाएगा। सूत्र का अर्थ आप सब जानते ही पहले से। तो अबुद्ध ध, उस वक्त फिर झलाम जश झशी लग जाएगा। झश के पड़ते झल को क्या हो जाएगा? जश आदेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अबुद्ध ध अबुद्ध। अबुद्ध का अर्थ क्या हो जाएगा? उसने जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने भिदशिष्ट, भूतशिष्ट, ये लिंग का उदाहरण है, और सिच का उदाहरण है अभिद्ध अबुद्ध। तो इस प्रकार से ये लिंग सिचावात्मनेपदेशु सूत्र भी क्या हुआ? पूर्ण हुआ। अगला सूत्र है उश्च। उह पंचमी का एक वचन, च अव्यय। अनुवृत्ति इसमें आ रही है लिंग सिचावात्मनेपदेशु झल और के। सूत्र का अर्थ लगभग पूर्व की तरह ही होगा, थोड़ा सा बस अंतर। सूत्र का अर्थ करते हैं। उहु किस शब्द का है ये? री। अब उसमें यदि हम तदंत विधि कर देंगे तो क्या बनेगा? बनाओ। उह में तपर तो लगाया नहीं है, इसलिए रिकार की जगह क्या बनेगा? रिवर्ण। क्या बनेगा? रिवर्ण। और अब उसमें तदंत विधि कर दो तो रिवर्णांत। उसका पंचमी बना दीजिए। बस केवल इतना ही बदलना है, बाकी सारा सूत्र का अर्थ आपका पूर्ववत ही। ठीक है, चलिए अर्थ करिए। नहीं, इका क्यों? इको झल तो नहीं आ रहा ना। रिवर्णांतार धातोः परौ झलादि लिंग सिचौ आत्मनेपद विषये कित्वत् भवतः। बस उतना ही अर्थ बदला ना, दो हिस्से भवतः लगेगा। रिवर्णांतार धातोः परौ झलादि लिंग सिचौ आत्मनेपद विषये कित्वत् भवतः।
रिवर्णांत धातु से परे जो झलादी और लिंग सिच हैं वे भी क्या होते हैं, कित्वत होते हैं। यहाँ रिकारांत नहीं कहा, रिवर्णांत कहा। रिवर्ण और रिकार में क्या अंतर है? सारे री के भेद आएंगे। कितने री के भेद होंगे मालूम है? कितने? आ के कितने भेद हैं? तो री के भी कितने होंगे? 18 होंगे। ठीक है ना, कि री का दीर्घ नहीं होता है, री का होता है। अ ई उ री इनके 18 भेद हैं, शेष के 12 भेद। ठीक है, भेद कैसे होते हैं मालूम है ना? उदात्त अनुदात्त स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत सानुनासिक निरनुनासिक। तो रिवर्ण कहने से क्या हो जाएगा, री के सारे भेद आएंगे। और रिकार कहाँ लगाते हैं? तो रिकार अर्थ करते कब है, कैसे पता पड़ेगा आपको कि यहाँ पर रिवर्ण अर्थ होगा अथवा रिकार अर्थ होगा? हाँ, जहाँ तपर लगा होगा वर्ण के बाद, वहां जैसे उर्रित, उर्रित में क्या लगा है, री के बाद तपर है, तो वहां पर क्या अर्थ हो जाएगा, रिकार। किंतु यहाँ पर जो उ है वहां पर तपर नहीं लगा है, अतः यहाँ क्या अर्थ होगा, ऋतों की सर्वनाम स्थान हो रीत में दीर्घ में री में त लग गया, तो जहाँ तपर लग जाएगा वहां पर केवल उतने का ही ग्रहण होगा, इसलिए वहां पर क्या लगा देते हैं, रिकार, उकार, इकार। और जहाँ पर तपर नहीं होता है वहां हम क्या लगाते हैं, आवर्ण। अब दूसरा प्रश्न बताइए आपको। री, हमने तो री पढ़ा ना सूत्र में पाणिनि ने, तो री कहने से उसके सारे 18 भेदों का ग्रहण कैसे हो जाता है? कोई सूत्र है क्या? तो आप लोगों को ये प्रकरण दिमाग में जम गया है, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो ये परिभाषा सूत्र था, सारे अनुदित स्वर्ण से चाप प्रत्यय इत्यादि, तो वो अपने पूरे पूरे सवर्णियों का ग्रहण करा देता है। ये अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र से ज्ञात हो रहा था, और वो केवल अपने सवर्णी का ग्रहण कराता है, ये तपर करने पर होता है। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ आपने किया है, रिवर्णांता धातु पर है ना, रिवर्णांत धातु से परे जो झलादि लिंग और सिच हैं वे कित्वत होते हैं आत्मनिपद विषय में। तो रिवर्णांत धातु को लीजिए, उसमें आपकी ह्रस्व दीर्घ दोनों धातुएं आ सकती हैं। आप ह्रस्व ही ले लीजिए जिसके अंत में री हो, ऐसी कोई धातु, क्री। ठीक है, अब क्री का हम आशीलिंग रूप बनाएंगे आत्मनिपद में, कृशिष्ट, ऋशिष्ट, अकृत, अहृत, कृशिष्ट, ऋशिष्ट, अकृत, अहृत। कृशिष्ट ऋशिष्ट में तो कोई भी सूत्र नया नहीं है, बिल्कुल पूर्ववत आप इसकी सिद्धि करेंगे। डुकने करने धातु है, डू की संज्ञा, ठीक है ना, डू की और यहाँ की संज्ञा हो जाएगी, क्या शेष बचेगा, क्री। इसके पश्चात आप लिंग ले आएंगे, लिंग के स्थान पे अपने पद का त लाएंगे। तो ये धातु कैसी है, ये भी उभयपदी है, क्यों, क्योंकि नित है। स्वरिते तथा नित धातुओं से आत्मनेपद, यदि क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो तो आत्मनेपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यदि देवदत्त चटाई अपने लिए बना रहा है तो आत्मनेपद होगा, यदि दूसरे के लिए बना रहा है तो परस्मै, दूसरे के लिए, आत्मने, अपने लिए, है ना, ये अपने आप ही शब्द बताते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, त ले आएंगे, क्री आगे त, उसके पश्चात वही लिंगा सीयुट सुट्टिथो हो, क्री सी सत, वहां पुगंत लघु पथ से जैसे गुण की प्राप्ति थी, यहाँ पर सार्वधातु कार्य से गुण की प्राप्ति होगी। और उसके पश्चात रिवर्णांत धातु से परे झलादि लिंग और सिच कित्वत होंगे। यहाँ भी उसी प्रकार से आप इटागम की प्राप्ति करेंगे, इटागम का निषेध, फिर गुण की प्राप्ति, और फिर उष्ट से उसको कित्वत करके गुण का निषेध करके कृषि यह का लोपो विवरवली से लोप कर दीजिए, कृषि स, उसके बाद फिर आदेश और प्रत्ययों से मूर्धन्यादेश करिए, कृषिष्ट दोबारा करिए, कृषिष्ट नाष्टु लगा दीजिए, कृषिष्ट, कृषिष्ट। प्रयोजन यहाँ पर वही है, वहां पुगंत लघु पथ से जैसे गुण की प्राप्ति थी, यहाँ पर सार्वधातु कार्धातुओं से गुण की प्राप्ति है। अगला उदाहरण है अकृत अहृत। अच्छा, पूरा रूप चलाइए, कृषिष्ट, कृषियासां, कृषिरत्, कृषिष्ठाः, कृषियास्तां, कृषिध्वं, कृषिय, कृषिवहि, कृषिवहि। और अकृत, अकृत अक्रियातां, अकृत अकृशातां, अकृशत, अकृथाः, अकृशातां, अकृष्वम्, अकृषि, अकृष्वहि, अकृष्वहि। हाँ, वो रूप इस प्रकार से चलेंगे। तो अकृत है, यहाँ पर क्या होगा देखिए, उसी प्रकार से सारी स्थितियां रखिए, अट, क्री,
है ना। अ क्ली, आगे चिले के स्थान पे सिच आएगा ही आएगा। सिच का क्या शेष बचेगा? स, आगे त। यहाँ पर फिर उसी प्रकार से सिच और धातु को मान करके क्री को गुण की प्राप्ति होगी, जिससे कि ये झलादी सिच क्या हो जाएगा? कित्वत होगा। कित्वत होने से गुण का निषेध हो जाएगा। अब यहाँ पर सकार का लोप किससे होगा? झल से उत्तर तो है नहीं, इसलिए झलो झली नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा? ह्रस्वादंगात्। ह्रस्वादंगात् उत्तरस्य झलि परतः सकारस्य लोपो भवति। ह्रस्वाद अंगाद उत्तरस्य, है ना। ह्रस्वांत अंग से उत्तर झल परे हो तो सकार का लोप होगा। क्री ह्रस्वांत अंग है, इससे परे ये झल परे है, तब सकार का हो गया लोप। क्या शेष रह गया? अकृत बन गया। तो बस संपूर्ण सिद्धि आपके लिंग सिचा वाक्य प्रदेशों की तरह ही होगी। अंतर केवल बस इतना ही है यहाँ पर कि वो स्वरितेत धातु थी, इसलिए आत्मने पद आया था, उभयपदी बन रही थी। ये नित होने से ये धातु उभयपदी है और आत्मने पद आएगा। दूसरा, उसमें पुगंत लघु पथस्थित से गुण की प्राप्ति थी और इसमें सार्वधातु काठार्थ से गुण की प्राप्ति होगी। वहां पर झलोझली से सकार का लोप हुआ था, इसमें ह्रस्वादंगात् से लोप होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी उदाहरण आपने पूरे देख लिए। कृशिष्ट, हृशिष्ट, अकृत, अकृत, उसने किया, उसने हरण किया। इस प्रकार से ये सूत्र भी क्या हो गया? पूर्ण हुआ। आज का पाठ इतना ही, शेष पाठ अगले दिन।